रचना मैं कल्पना में भी नहीं कर सकती मंत्रा कभी। ऐसी कुटिल कुमति तुझे किसने सिखाई है मंत्रा, किसने? ऐसे व्यर्थ का प्रलाप मत कर मंत्रा, मत कर। अच्छा एक बात बता, इस तरह से आग लगाने से तेरा क्या फायदा है मंत्रा? मेरा लाभ? संसार में सभी स्वार्थी नहीं होते, कुछ हितैषी भी होते। मैंने बचपन से तुम्हें गोद में पाला है, एक कोमल फूल के समान संभाल संभाल के रखा है। उस फूल को कोई पांव रखकर कुचलेगा तो मेरा कलेजा नहीं फटेगा। इसी दुख के मारे कह रही हूं, मेरा क्या? तुम्हारा पुत्र राजा बने या कौशल्या का, मैं तो दासी ही रहूंगी ना। रानी तो नहीं बनने वाली हूं, परंतु राजा की चहेती रानी बनकर जो तुम इतना अकड़ रही हो ना, लेकिन दासी बन जाओगी, दासी। दासी? किसमें साहस है मुझे दासी बनाने का? किसकी दासी बनूंगी मैं? अपनी शौक की, वो तुझसे अपनी चरण दिलाएगी, चरण। दीदी नहीं नहीं, दीदी ऐसा कदापि नहीं कर सकती, कदापि नहीं कर सकती। दीदी दीदी दीदी, जिसे तुम दीदी दीदी कह रही हो ना, उस नागिन ने एक ही डंक ऐसा मारा जिस राजा को तू जीवन भर नचाती रही, उसी के हाथों तेरा सर्वनाश कर डाला। राम के रास तिलक की घोषणा से पहले क्या राजा ने तुम्हारी सलाह ली? क्या तुम्हारे कानों में कोई भनक भी पड़ने दी? न जाने कितने दिन से यह षड्यंत्र चल रहा है, इसकी तुझे हवा भी लगने दी? मेरी भोली रानी, तू सौत का विष नहीं जानती। सौत अगर मिट्टी की भी हो ना, तो भी जहरीली नागिन होती है, नागिन। सब कुछ खो जाए, दुनिया की कोई भी नारी सौतन सह ना पाए। इसी दाहने के कई के भी स्नेह और ज्ञान जलाए। नहीं, मैं किसी भी दासी कभी नहीं बनूंगी, कभी नहीं। सौत की दासी बनने से पहले मैं विषपान करके मर जाऊंगी, लेकिन किसी की दासी कदापि नहीं। रानी, मरने की क्यों सोचती हो? जीतने की सोचो, जीतने की। ये सोचो कि सौत की जीती हुई बाजी को
कैसा पलटा जाए। राम की जगह तेरा बेटा भरत राजा बने। मंत्रा, अपने ये छोटे सपने क्यों दिखा रही है? कल भोर होते ही राम राजा बन जाएगा। कल में और आज में अभी एक रात बाकी है। एक रात में ऐसा क्या हो जाएगा मंत्रा? परलय, पढ़ने परलय, परलय तो एक क्षण में होता है और हमारे पास तो पूरी रात है। अगर तुमने ठीक पासा फेंका तो हमारी जीत पक्की है। अरे मेरी तो दूध ही चला गई थी मंत्रा, मेरा तो सर्वनाश हो जाएगा। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है मंत्रा, मैं क्या करूं मंत्रा, अब क्या करूं? रानी, इस समय तू ही सब कुछ है मंत्रा, तुझसे बढ़कर इस संसार में मेरा कोई भी हितैषी नहीं है। इस समय तो अब तू ही रास्ता बताएगी ना मंत्रा, मैं उसी रास्ते पर चलूंगी। अब रास्ता भी नहीं बताओ तो कौन बताएगा मंत्रा? तो सुनो रानी, महाराज के तुम्हारे पास जो 2 वरदान बाकी है ना, तुम उसे आज राजा से मांगो। वरदान? कौन से वरदान? अरे भूल गई, तुमने तो बताया था देवता और असुरों में युद्ध हुआ था, तो महाराज भी युद्ध में इंद्र की सहायता करने गए थे। उस युद्ध में तुमने राजा के प्राण बचाए थे। तब राजा ने प्रसन्न होकर तुम्हें 2 वरदान मांगने को कहा था। तो उस समय तुमने कहा था कि मुझे जब आवश्यकता है तब मांगूंगी। आज वो 2 वरदान मांगने का समय आ गया।